हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड मैंने आपको जॉन मिल्टन कंप्लीट करवा दिया था। एंड अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उनको ज़रूर देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए अगर आप लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं। अगर आप लिटरेचर पढ़ते हैं, अगर आपको लिटरेचर की नॉलेज चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप अच्छे से देख सकते हैं उन वीडियोज़ को, बहुत ही हेल्पफुल है। एंड अगर आप प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको विलियम शेक्सपियर एंड जॉन मिल्टन मैंने कंप्लीट करवा दिया है। और आज मैं आपको बताती हूँ विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। बिल्कुल रोमांटिक टाइम पीरियड से विलियम वर्ड्सवर्थ बिलोंग करते हैं, आपको पता है। एंड नहीं भी पता है तो मैं आपको बता रही हूँ, रोमांटिक टाइम पीरियड से विलियम वर्ड्सवर्थ बिलोंग करते हैं, ओके। एंड मैंने आपको बोला था कि मैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी आपको करवाऊंगी, तो वो भी मैं आपको करवाऊंगी, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, पहले एक्चुअली उसको देखना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो बता सकती हूँ मैं आपको। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसलिए, क्योंकि अभी यहाँ वहाँ से मुझे देखना पड़ेगा कि कहाँ से क्या, मतलब आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो मुझे लेकर आना है, ठीक है। मतलब जितना सफिशिएंट है उतना, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री है पूरी वो तो इंग्लिश लिटरेचर की, उसमें बहुत ही ज़्यादा कुछ है, फिर इतना नहीं पढ़ना है। तो मतलब इधर उधर चीज़ें भी फैली हुई हैं, थोड़ा इधर है, थोड़ा इस बुक में है, थोड़ा उसमें है, नोट्स में है, ठीक है। काफ़ी कंटेंट है, लेकिन अभी वो सारा कलेक्ट करना पड़ता है, फिर हमको ये बनाना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, एंड लेकिन मैं आपको ज़रूर करवाऊँगी। तो अभी हम विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है, बहुत ही फेमस राइटर हैं, ठीक है, रोमांटिक टाइम पीरियड के। विलियम वर्ड्सवर्थ, कीट्स, बायरन, ओके, ये सारे किस में आते हैं, वॉल्टर स्कॉट, ओके। तो ये सारे जो राइटर आते हैं वो आपके रोमांटिक टाइम पीरियड में आते हैं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, इनका जो बर्थ हुआ है वो 1770 में हुआ है, एंड 1850 में इनकी डेथ हुई है। ये इनका टाइम ड्यूरेशन लिखा है लाइफ का। बर्थ इनका हुआ है 7 अप्रैल 1770 में एट कॉकर माउथ, ये प्लेस का नाम है, आपको याद रखना है, कॉकर माउथ ऑन द डरवेंट इन कम्बरलैंड। कम्बरलैंड में डरवेंट पर कॉकर माउथ में इनका जन्म होता है विलियम वर्ड्सवर्थ का 7 अप्रैल 1770 को, 7 अप्रैल 1770 को। पार्ट ऑफ द सैनिक रीजन इन नॉर्थ वेस्टर्न इंग्लैंड, जो कि एक पार्ट होता है, डरवेंट एक पार्ट होता है, कम्बरलैंड एक पार्ट होता है आपका नॉर्थ वेस्टर्न इंग्लैंड का ही, नोन एज द लेक डिस्ट्रिक्ट, जिसको हम लेक डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, ठीक है। तो इनको लेक पोएट्स कहा जाता है, ठीक है, आपको पता होगा, इनको लेक पोएट्स कहा जाता है विलियम वर्ड्सवर्थ को, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलेज एंड रॉबर्ट सदी, आई थिंक, ठीक है। तो ये सब लेक पोएट्स में आते हैं। और डेथ इनकी होती है 23 अप्रैल, आपको पता होना चाहिए और पता भी होगा कि 23 अप्रैल में ही विलियम शेक्सपियर की भी डेथ होती है, लेकिन 23 अप्रैल 1616 में उनकी डेथ होती है, एंड 1564 में उनका बर्थ होता है, ठीक है। 23 अप्रैल 1850 में वर्ड्सवर्थ की डेथ होती है, डेड ऑफ प्लेरिसी एट द एज ऑफ 80, ठीक है। प्लेरिसी आई थिंक लंग से रिलेटेड एक डिसीज़ होती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप लोग देख लीजिएगा। प्लेरिसी, ओके, लंग से, फेफड़ों से रिलेटेड कोई डिसीज़ होती है, उसको हम बोलते हैं। तो उसी वजह से इनकी डेथ हो जाती है विलियम वर्ड्सवर्थ की 80 ईयर की एज में, एंड वॉज बरीड, और इनको दफनाया जाता है सेंट ओसवाल्ड चर्च ग्रासमेयर में, सेंट ओसवाल्ड चर्च ग्रासमेयर में इनको दफनाया जाता है, इनको बरीड किया जाता है, ओके। पेरेंट्स की बात करें तो हिज फादर जॉन वर्ड्सवर्थ वॉज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जेम्स लूथर, एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं इनके फादर, इनके फादर का नेम जॉन वर्ड्सवर्थ होता है, जेम्स लूथर के। आफ्टरवर्ड्स द फर्स्ट अर्ल ऑफ लॉन्सडेल, आफ्टरवर्ड्स का मतलब होता है बाद में, मतलब फर्स्ट अर्ल ऑफ लॉन्सडेल के बाद में वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जेम्स लूथर के। आगे लिखा है कि इस मदर्स नेम वॉज एन कोक्सन, एंड इनकी मदर का नेम होता है एन कोक्सन, ठीक है। तो आपने इसमें याद ये रखना है कि इनका जो जन्म है वो कॉकर माउथ में होता है, इंग्लैंड में होता है, और इनको लेक डिस्ट्रिक्ट पोएट भी कहते हैं, ठीक है। प्लेरिसी की वजह से इनकी डेथ होती है 1850 में, सेंट ओसवाल्ड चर्च में इनको बरीड किया जाता है। इनके फादर का नाम जॉन वर्ड्सवर्थ है, एंड इनकी मदर का नाम है एन कोक्सन। मतलब मोटी मोटी चीज़ें आपको ये पता होना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे इंपॉर्टेंट इसलिए सारा ही है, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है जो इसमें आपको बहुत ज़्यादा है लेंदी, ठीक है। तो इतना तो करना ही पड़ेगा अगर आप कर रहे हैं लिटरेचर की प्रिपरेशन। तो इनके फादर का नाम जॉन वर्ड्सवर्थ, एंड इनकी मदर का नाम जो होता है वो एन कोक्सन होता है, ठीक है।
एजुकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो एजुकेशन जो इनकी होती है वो हॉक्सफोर्ड ग्रामर स्कूल में इनकी एजुकेशन होती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज, यहाँ पर इनकी एजुकेशन लेते हैं वर्ड्सवर्थ यहाँ से। लव अफेयर्स के बारे में बात करें तो ही हैड अ वेरी शॉर्ट अफेयर विद मैरी एस्थवेट। ठीक है, हम सब ने एनाटी वैलोन का नाम सुना है, ठीक है, लेकिन इनका एक शॉर्ट अफेयर होता है मैरी एस्थवेट के साथ में। इन नवंबर 1791 ही विजिटेड फ्रांस, फेल इन लव विद अ फ्रेंच वुमेन। जब ये 1791 में नवंबर में फ्रांस को जाते हैं तो वहाँ पर एक फ्रेंच वुमेन से प्यार करने लगते हैं जिसका नेम होता है एनाटी वैलोन। ओके, हु इन 1792, जिसको 1792 में गेव बर्थ टू द चाइल्ड, एक बेटी को वो जन्म देती है और उस बेटी का नाम होता है कैरोलाइन। मतलब कि वर्ड्सवर्थ एंड एनाटी वैलोन की एक बेटी होती है जिसका बर्थ होता है 1792 में, एंड उस डॉटर का उनका नेम होता है कैरोलाइन। ठीक है, द रीन ऑफ टेरर एंड वॉर बिटवीन, जो रीन चल रहा होता है टेरर एंड वॉर का, किसके बीच में, फ्रांस एंड ब्रिटेन के बीच में, सेपरेटेड देम, वो उनको अलग कर देता है, मतलब कि वर्ड्सवर्थ एंड एनाटी वैलोन को वो अलग कर देता है। ठीक है, फिर इनके मैरिज के बारे में अगर हम देखें तो ऑन 4 अक्टूबर 1802 वर्ड्सवर्थ मैरिड मैरी हचिंसन, बट एनाटी वैलोन से शादी नहीं करते हैं, शादी ये करते हैं मैरी हचिंसन से, हु हैड बीन हिज स्कूल फेलो एट पेनरिथ, जो कि स्कूल फेलो उनकी रह चुकी होती है पेनरिथ में। ठीक है, तो वर्ड्सवर्थ के लिए आज हम इतना ही वर्ड्सवर्थ के बारे में जानेंगे, और अदर इन्फॉर्मेशन वर्ड्सवर्थ के बारे में और भी है तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही है फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके बताएं, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड इसको शेयर भी कर दें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।